कामाख्या देवी की मुख्य विशेषता यह है कि यह तंत्र साधना के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ देवी की मूर्ति के बजाय एक कुंड है, जिसकी योनि के रूप में पूजा की जाती है। इस मंदिर में देवी को मासिक धर्म आता है, जिसे रजस्वला कहा जाता है, और इस दौरान मंदिर बंद रहता है और नदी का रंग भी लाल हो जाता है। कामाख्या देवी की पूजा से इच्छाएं पूरी होती हैं और तांत्रिकों को सिद्धि प्राप्त होती है, अघोरियों और काली शक्तियों को दूर करने में सक्षम होते हैं। कामाख्या मंदिर में देवी की मूर्ति के बजाय एक योनि का प्रतिनिधित्व करने वाला कुंड है, जिसकी पूजा की जाती है। यह सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। रजस्वला मासिक धर्म माना जाता है कि देवी को मासिक धर्म आता है, जिसके कारण मंदिर हर साल कुछ दिनों के लिए बंद रहता है। मां कामाख्या मंदिर की गिनती भारत के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंदिरों में। मां कामाख्या मंदिर का इतिहास करीब 600 साल पहले की बात है, जब मां कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने का जिम्मा केंद्रकलाई नाम के पुजारी के पास था। वह मां के सच्चे भक्त थे और हर शाम गर्भगृह का दरवाजा बंद करके आंखें मूंदकर मां की आरती करते थे। कहा जाता है कि इसी समय मां कामाख्या वहां स्वयं प्रकट होकर नृत्य करती थीं। केंद्रकलाई ने कभी अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन मां के पायल की मधुर आवाज सुनते रहते थे। राजा नर नारायण की इच्छा। उस समय कोच वंश के राजा नर नारायण को जब यह बात पता चली कि मां स्वयं प्रकट होकर नृत्य करती हैं, तो उन्होंने भी यह नजारा देखने की इच्छा जताई। केंद्रकलाई ने राजा को समझाने की कोशिश की कि ऐसा करना सही नहीं होगा, लेकिन राजा के दबाव में उन्हें मानना पड़ा। अगले दिन आरती के समय राजा ने मंदिर की दीवार में बने एक छोटे से छेद से मां को देखने की कोशिश की। जैसे ही राजा की नजर मां पर पड़ी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। मां कामाख्या को सब समझ में आ गया कि उनका नृत्य किसी ने देख लिया है। वह बहुत क्रोधित हो गईं और उन्होंने तुरंत श्राप दिया कि अब से अगर कोच वंश का कोई भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करेगा, तो या तो वह अंधा हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज भी कोच वंश से जुड़े लोग मां कामाख्या मंदिर में प्रवेश नहीं करते। राजा की इस हरकत से मां कामाख्या बेहद दुखी और क्रोधित थी। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि केंद्रकलाई ने राजा को रोकने में कमजोरी दिखाई। मां ने अपने प्रिय पुजारी को पत्थर का बना दिया। कहा जाता है कि आज भी गर्भगृह के पास केंद्रकलाई का पत्थर का रूप मौजूद है।